चंडीगढ़ निगम चुनाव में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। सीनियर डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। डिप्टी मेयर के चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी के कुलजीत संधू की जीत हुई। कुलजीत संधू ने 19 वोटों से जीत हासिल की। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में 1 वोट अमान्य घोषित हुआ है और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने जीत हासिल की। राजेंद्र शर्मा को कुल 19 वोट मिले। तो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पहले से काफी सुर्खियों में रहा है। अब मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इधर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ और उसके लिए वोट कास्ट किए गए और इन दोनों ही पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। सीनियर डिप्टी मेयर में बीजेपी के कुलजीत संधू की जीत हुई है। कुलजीत संधू ने 19 वोटों से जीत हासिल की है और डिप्टी मेयर का ओहदा भी बीजेपी ने हासिल कर लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में 1 वोट अमान्य हो गया था। डिप्टी मेयर के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने जीत दर्ज की है। राजेंद्र शर्मा को कुल 19 वोट मिले। चंडीगढ़ निगम चुनाव में इंडिया गठबंधन को झटका लग गया इसी के साथ। हरसिमरत पाल मेरे साथी इस खबर पर जुड़ चुकी हैं तमाम अपडेट्स के साथ। हरसिमरत, चंडीगढ़ मेयर चुनाव ने पहले भी काफी सुर्खियां बटोरी और अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ और इन दोनों ही पदों पर बीजेपी काबिज हो गई है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। आप बताइए कैसी रही चुनाव के दौरान की कार्रवाई? बिल्कुल मुमताज़, आपको बता दें कि आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव रहे हैं और कोर्ट की तरफ से ये जो तारीख थी बताई गई थी कि 4 मार्च को ये चुनाव करवाए जाएंगे और कुलदीप कुमार टीटा जो हैं, जो कि मेयर भी हैं चंडीगढ़ के, उनकी तरफ से आज ये चुनाव करवाए जाने थे। उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। तो आज सुबह 10 बजे ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। पहले सीनियर डिप्टी मेयर जो हैं वो बनाए गए हैं और उसमें कुलजीत संधू जो कि भाजपा से है वो जीते हैं और उसके बाद डिप्टी मेयर के पद पर जो है वो चुनाव हुए, जिसमें राजेंद्र शर्मा जो है वो बताया जा रहा है कि वो जीते हैं। ये भी भाजपा से प्रत्याशी थे। वहीं पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे निर्मला देवी जो कि डिप्टी मेयर पद के लिए थी और गाबी जो कि सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए थे, वो जो है हारे हैं। और आपको अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो अगर पहले की बात की जाए तो तकरीबन 17 वोट जो हैं वो पड़े हैं डिप्टी मेयर के लिए और वहीं पर 19 वोट जो हैं वो गए हैं भाजपा प्रत्याशी को, यानी कि यहाँ पर 2 वोटों का अंतर जो है वो रहा है। और अगर सीनियर डिप्टी मेयर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 16 वोट जो हैं वो गए हैं सीनियर डिप्टी मेयर के लिए गठबंधन को और वहीं पर 1 वोट जो है इनवैलिड हुआ है और वहीं पर 19 वोट पा करके जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं वो बन गए हैं। ये दोनों प्रत्याशी जो हैं ये भाजपा के रहे क्योंकि आंकड़ा जो था वो इन चुनावों में बदल गया था। जैसे कि सभी जानते हैं कि गठबंधन को मिलाकर के तकरीबन 20 वोट थे और उनमें से 3 पार्षद जो हैं वो भाजपा के पास चले गए थे। ऐसे में भाजपा के पास जो आंकड़ा था 14 से बढ़ के तकरीबन 17 का हो गया था। इसके अलावा 1 वोट जो है वो एमपी का भी उनके पास गया और ये भी बताया जाता है कि जो वोट अकाली दल का था, श्रोमणी अकाली दल का 1 वोट था, वो भी जो है सीनियर डिप्टी मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए जो है भाजपा के हक में गया है। तो ऐसे में भाजपा इन दोनों ओहदों पर जो है विजयी हुई है। ठीक है हरसिमरत, आप बनी रहे हमारे साथ। इस बीच हम एक बयान सुनाएंगे चंडीगढ़ डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा मामला पंजाब का है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं, बीजेपी के पास नंबर। सुनते हैं उन्होंने क्या। डिप्टी मेयर का मसला पंजाब का है साहब। पंजाब के जो 2 धुरे हैं आपस में चोर सिपाही मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। आप देखिए पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब का है। अब इन्होंने चंडीगढ़ छोड़ ही दिया। चंडीगढ़ ही कहता जी हम इसमें दखल नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने तो अपने आप ही कंसीड कर दिया साहब। अच्छा, बीजेपी के पास नंबर है साहब, पर जो कुछ भी है एक सिस्टम के जरिए होना चाहिए साहब। ऐसी आवाज उठे क्यों? मैं समझता हूँ हमारे पास नंबर थे अगर सही तरीके। सिमरत, आपने सुना सुनील जाखड़ ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन को लेकर भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब को छोड़ते हुए से नजर आए। हरसिमरत,
बिल्कुल मुमताज़, ये जो है जाहिर तौर पर उंगलियां उठनी लाजमी है, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि इंडिया गठबंधन के तहत 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर लड़ रहे हैं। सिर्फ एक पंजाब ही ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है। हालांकि अगर चंडीगढ़ भी देखा जाए तो चंडीगढ़ में जहां पर मेयर की सीट गठबंधन प्रत्याशी को और वो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का था, वहीं पर जो अब लोकसभा की सीट है वो कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है। यानी कि वहां से जो MP कंपीट करेगा वो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस का करेगा, आम आदमी पार्टी का नहीं करेगा। तो जाहिर तौर पर उंगलियां जो उठनी है वो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर पंजाब का सिनेरियो देखें तो पंजाब में जहां पर सत्ता में आम आदमी पार्टी है वहीं विपक्ष में कांग्रेस है। तो ऐसे में लोकतंत्र के नजरिए से अगर देखा जाता तो यही शायद गलत हो जाता, क्योंकि जहां पर एक तरफ विपक्षी दल और एक तरफ सत्ता आपस में मिल जाते तो वहां पर ये चीज गलत साबित हो सकती थी। इसलिए ये जो रीजन है ये खुद पार्टियों द्वारा भी दिया गया है कि हम लोग इसलिए भी पंजाब में कम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जहां जहां पर जैसे दिल्ली में देखा गया कि गठबंधन हुआ है, गुजरात में गठबंधन हुआ है, ऐसे में तो उंगलियां जो है वो उठनी लाजमी है, क्योंकि जहां पर पंजाब में तो जो पक्षों के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम लोग साथ नहीं है, हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। वहीं पर बाकी सीटों की जब बात आती है, चंडीगढ़ की खास तौर पर जब बात आती है जो कि पंजाब की राजधानी माना जाता है, तो वहां पर ये गठबंधन किस तरह से काम कर रहा है, तो जाहिर तौर पर विरोधियों के निशाने पर इस बार सरकार और विपक्षी दल दोनों रहने वाले हैं। हरसिमरत, कुछ देर और बनी रहें आप हमारे साथ। किरण खेर सांसद जिन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में चंडीगढ़ नगर निगम में, उन्होंने क्या कहा इस चुनाव को लेकर, ये सुनाते हैं अपने दर्शकों। An unfortunate episode. I would not like to comment on it right now. I think I'm happy today that we have won both. सालमेन में कोई गड़बड़ी नजर आई, क्योंकि डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर आप बीजेपी का है, मेयर अपना कांग्रेस नहीं नहीं, वो भी मेयर जो कहने को कांग्रेस का नहीं है, आम आदमी पार्टी का। तुम तो कंफ्यूज हो गए हो। अच्छा, इंडिया अलायंस का मैम, पर क्योंकि नंबर्स ऑफ फेवर में है बीजेपी के, एक वोट आज इनवैलिड हुई है। दैट मीन्स समबडी हैज वोटेड। तो खुशी का इजहार तो किया ही हरसिमरत किरण खेर ने, लेकिन उन्हें तसल्ली थी कि कम से कम अगर मेयर की सीट नहीं मिली बीजेपी को तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे तो मिल ही गए। हरसिमरत, बिल्कुल, आज सुबह भी जब किरण खेर रूबरू हो रही थी तब भी उन्होंने कहा कि जो पुरानी बातें हैं उसे भूल जाइए और नई बातों पर जो है वो गौर कीजिए। इसी को लेकर के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जैसे कि पहले ही जान लिया गया था कि आंकड़ा जो है, बहुमत जो है वो भाजपा के साथ है, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं साफ था कि अगर मेयर जो है वो बेशक आम आदमी पार्टी का बना है या कांग्रेस गठबंधन का बना है, पर कहीं ना कहीं भाजपा ने कोशिश करी थी कि वो भी बन जाता। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये राह जो है वो मेयर के लिए भी काफ़ी कठिन रहने वाली है, क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की हामी कहीं ना कहीं उन्हें अपने फैसलों में भी जरूरी होगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि MP की तरफ से ये बात कह दी गई कि एक वोट जो है इनवैलिड हो गया, कहीं ना कहीं वो भाजपा के खेमे में आया, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि इससे पहले जो वोट हुए, यानी कि सबसे पहले सभी जानते हैं कि वोट प्रक्रिया करनी किस तरह से है, बैलेट पेपर में किस तरह से नाम लिखे जाने हैं, किस तरह से वोटिंग की जानी है। अगर इसमें से एक वोट भी इनवैलिड होता है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। हरसिमरत, बेहद शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत आपका।